बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज कोविड कंट्रोल से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई होने वाली है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। गंगा में शवों के मुद्दे सहित कई मामलों को लेकर सुनवाई होनी है। राज्य सरकार इस दौरान अपना पक्ष भी हाई कोर्ट में रखेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार को हर जिले में 3 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हुई थी, उनके परिजनों को मुआवजे की रकम 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने का विचार भी करने का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। तो आज इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा, बताया जाएगा कि कोविड कंट्रोल को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कितने कदम उठाए गए हैं और वो कदम कितना प्रभावी साबित हुए हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 बजे इस मामले की सुनवाई होनी थी और कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका कायम की है और लगातार हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी कोर्ट ने कहा था कि सभी को वैक्सीन लगाई जाए, इसलिए क्यों ना ग्लोबल टेंडर किया जाए और विदेशों से वैक्सीन मंगाई जाए। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी हलफनामे के जरिए और इसके साथ बताएंगे कि कोरोना को रोकने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए सरकारें क्या कुछ कर रही हैं। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने हर जिले में 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन करने को कहा था, जो कि कोविड की मॉनिटरिंग करेगी और रोकथाम के लिए व्यवस्था करेगी। उस पर भी आज कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ पंचायत चुनाव के दौरान जो बड़ी संख्या में शिक्षकों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों की मौतें हुई थी, कोर्ट ने उसमें भी टिप्पणी की थी। 30 लाख से मुआवजा बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाए, इस पर भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके साथ ही साथ जो जस्टिस वीके श्रीवास्तव इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में तैनात थे और कोरोना से उनका निधन हो गया था, इस मामले में भी एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। इस मामले में राज्य सरकार को आज अपना जवाब दाखिल करना है कि कमेटी ने जांच में क्या कुछ पाया है और क्या इसमें कमियां रही हैं। तो कुल मिलाकर कई बिंदुओं पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी, चाहे वैक्सीनेशन हो ग्रामीण क्षेत्र में। इसके साथ साथ एक नया मामला इसमें आज जुड़ सकता है। जिस तरह से गंगा में शवों को प्रवाहित करने का मामला आया है, रेत में शवों को दफन करने का मामला आया है, इस मामले में भी कोर्ट आज कोई डायरेक्शन दे सकता है। तो कुल मिलाकर आज बड़ी अहम सुनवाई है और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच में ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है और इसका 2 घंटे बाद करीब इसमें यह पता चल जाएगा कि क्या कुछ कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जी ठीक है सर्वेश, सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल होना है वो जवाब तैयार हो गया है क्या? जमीन पर वो 3 सदस्यीय कमेटी काम कर रही है क्या? चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी उनके मुआवजे को लेकर सरकार ने विचार किया है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, अभी सरकार अपने हलफनामे के जरिए करेगी, क्योंकि हलफनामा सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए जो चीजें कोर्ट में प्रस्तुत की जानी है हलफनामे के जरिए सीलबंद लिफाफे में, उस मामले को लेकर न तो एडिशनल एडवोकेट जनरल न ही एडवोकेट जनरल कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं होता है और बताना भी नहीं चाहिए। अब चूंकि कोर्ट में जब यह हलफनामा प्रोड्यूस कर दिया जाएगा और ये ओपन होगा और ऑर्डर में जब मेंशन किया जाएगा तभी पता लगेगा क्या होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गांव-गांव में जो संक्रमण फैला था, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इसमें सख्ती दिखाई है। अब संक्रमण काफी कम हुआ, ये आप भी देख रहे होंगे अमित, कि अब जो है मारामारी नहीं है, अस्पतालों में बेड की मारामारी नहीं है, ऑक्सीजन की मारामारी नहीं है। तो सरकार ने बहुत कुछ नियंत्रित करने की कोशिश की है। जहां तक आप मुआवजे का सवाल पूछ रहे हैं, मुआवजे में ये नीतिगत फैसला है, सरकार को निर्णय लेना है। सरकार इसमें क्या जवाब दाखिल करती है हलफनामे के जरिए, यह हलफनामा दाखिल होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो दूसरे विषय है, मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का, हर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का, सरकार ने इन तमाम बिंदुओं पर एक्शन लिया है और सरकार पहले से। आप इस सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ